नमस्कार। सिलेक्शन वाला मैजिक प्रश्न में आज की सुबह की क्लास में फिर आपका स्वागत है। और आज हम जो है आज की सीरीज का चौथा प्रश्न जो है इस सीरीज का चौथा प्रश्न लेकर के आ रहे हैं। सुबह की क्लासें अवश्य लगाइए। सुबह 6 बजे की क्लास में ये प्रश्न और साथ साथ में यूट्यूब की कम्युनिटी पर एक प्रश्न डेली आया करता है जिसको आप हल करके अपना ज्ञान चेक कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं कि किस हिसाब से आपकी तैयारी है। और ठीक उसके बाद शाम की क्लासें जो पुराने प्रश्न चल रहे हैं उसको अवश्य लगाएं। सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले, सीईटी की तैयारी करने वाले या आरएएस एसआई की तैयारी करने वाले, रीट की तैयारी करने वालों के लिए बेहतरीन अवसर है इस क्लास को लगा करके सीखने का। आप पहले से पढ़ करके आ सकते हैं और रोजाना अपने इस क्लासों की नोट्स बना करके तैयारी कर सकते हैं। और ये बिल्कुल निशुल्क है, बिल्कुल निशुल्क है। तो आइए शुरू करते हैं आज की सीरीज का चौथा प्रश्न, मैजिक वाला क्वेश्चन। प्रश्न है आपके सामने प्रश्न है आपके सामने खानवा के युद्ध में 1527 में, पहली बात तो इंपॉर्टेंट है कि खानवा का युद्ध ही 1527 में हुआ था। राणा सांगा की सहायता के लिए पिजौलिया से निम्न में से कौन आया था? ए राव मालदेव, बी महारावल उदय सिंह, सी अशोक परमार, डी इनमें से कोई नहीं। आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है कमेंट में। फटाफट आप अपने अपने उत्तर दे दीजिए और तब तक मैं इस प्रश्न की व्याख्या जो है कर रहा हूं। तो चलिए, आपको पता है राणा सांगा और बाबर के बीच में जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के बीच में हुआ था खानवा का युद्ध। और खानवा का युद्ध जो है वो 17 मार्च 1527 को हुआ। 17 मार्च 1527 को हुआ था। और खानवा जो है वो भरतपुर में रूपवास तहसील में है। भरतपुर की रूपवास तहसील में है खानवा। और इस खानवा के युद्ध में राणा सांगा ने सभी को पत्र लिख करके बुलाया था। पत्र लिखकर आमंत्रण दिया था। राजपूतों में इस प्रथा को पाती पर्यवण कहते हैं। पाती पर्वण या पाती पर्यवण कहते हैं। तो राजपूतों में अंतिम हिंदू राजपूत राजा, थर्ड ग्रेड 2004 के पेपर में आया था। 2004 के पेपर में आया था कि अंतिम हिंदू राजा जिसने सारी हिंदू राजपूत जातियों को एक झंडे के तले एकत्रित कर लिया। अंतिम हिंदू राजा जिसने सारी राजपूत जातियों को, विदेशियों को निकालने के लिए, बाबर को निकालने के लिए, विदेशियों को निकालने के लिए एकजुट कर लिया, एक झंडे के तले एकत्रित कर लिया, एकजुट किया, वो अंतिम हिंदू राजा सांगा था। उसके बाद कोई ऐसा राजा नहीं हुआ। कर्नल टॉड ने इसके शरीर पर 80 घाव होने के कारण कर्नल टॉड ने इसको सैनिकों का भग्नावेश कहा। सैनिकों का भग्नावेश कहा। सैनिकों का भग्नावेश कहा। सैनिकों का भग्नावेश कहा। और अंतिम हिंदू राजा जिसने सारों को इकट्ठा किया हिंदूपात के नाम से जाना जाता है। तो हिंदूपात के नाम से जाना जाने वाला जो है वो राणा सांगा था। राणा सांगा ने जब सबको आमंत्रण किया तो कौन कौन आया था ये आपको बताना है। तो आपके सामने जो है पिजोलिया से कौन आया था ये बताना है। तो राव मालदेव, महारावल उदय सिंह, अशोक परमार, इनमें से कोई नहीं। तो आप देख लें कि जब खानवा के युद्ध में सबको बुलाया तो आमेर से पृथ्वीराज कछवा आ गया। आमेर से पृथ्वीराज कछवा आ गया। उसने अपने बेटे का नाम सांगा रखा। मारवाड़ से गांगा ने भेजा मालदेव को। मालदेव नेतृत्व कर रहा था और गांगा इस समय राजा था। गांगा ने सांगा की सहायता की थी और अपने बेटे मालदेव को 4000 सैनिकों के साथ भेजा था। इसके अलावा बीकानेर का कल्याणमल पहुंचा था। बीकानेर से कल्याणमल पहुंचा था। डूंगरपुर से महारावल उदय सिंह पहुंचा था। महारावल उदय सिंह। बूंदी से बूंदी से नारायण राव पहुंचा था। नारायण राव पहुंचा था बूंदी से। सिरोही से अक्षयराज देवड़ा प्रथम पहुंचा था। अक्षयराज देवड़ा
प्रथम देवड़ा चौहान थे ये सिरोही में, इसलिए देवड़ा वाटी सिरोही में बोली जाती है। बोली जो है देवड़ा वाटी सिरोही में बोली जाती है। इसके अलावा ईडर का भारमल आया था। ये भारमल जो है ईडर का था, न कि वो भारमल जिसने आमेर का, आमेर से तो पृथ्वीराज कछवा था तब। फिर उसके बाद ईडर से भारमल आया था। चंदेरी से, ये मात्रा ध्यान रखनी, चंदेरी से मेदिनी राय आया था। मेदिनी राय आया था, मात्रा पे जाना है। बिहार से महमूद लोदी आया था, अफगान, इब्राहिम लोदी का भाई था, महमूद लोदी आया था। इसके अलावा जो है बिजौलिया ठिकाना जो जगनेर है, जगनेर भरतपुर में है, गजनेर नहीं, जगनेर भरतपुर में, वहां से अशोक परमार आया था। और अशोक परमार की वीरता से प्रभावित होकर के राणा सांगा ने इसको बिजौलिया ठिकाना भेंट किया था। बिजौलिया ठिकाना भेंट किया था, ठिकाना भेंट किया, माने ये अशोक परमार जो है वो जगनेर भरतपुर से आया था। बिजौलिया तो मेवाड़ के अधीन था और अशोक परमार को वो ठिकाना दिया था। इसका मतलब सही उत्तर जो यहाँ हो जाएगा वो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अशोक परमार तो आपको पता है वो जगनेर भरतपुर से आया था, जगनेर भरतपुर से आया था खानवा के युद्ध में। बिजौलिया ठिकाना उसको भेंट। महारावल उदय सिंह जो है, महारावल उदय सिंह ये डूंगरपुर से आया था, डूंगरपुर से। और राव मालदेव मारवाड़ से, गांगा ने सांगा की सहायता की। तो यहाँ उत्तर सही हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अशोक परमार यहाँ नहीं करना है हमें। बिजौलिया से अशोक परमार नहीं आया था। बिजौलिया तो जो है वो ठिकाना मेवाड़ के पास ही था, और मेवाड़ के पास ही था। और खास बात यह है कि अशोक परमार जो जगनेर से आया उसको बिजौलिया ठिकाना भेंट किया था, और बिजौलिया ठिकाने का संस्थापक अशोक परमार था। तो ये 7-8 मिनट की क्लास जो है बहुत अच्छे से गौर से देखिएगा, और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।